लेकिन सर कोर्ट्स और जजेस जो हैं वो तो बारहा इसको ब्रीफ कर रहे हैं। आज भी जो बलोच लापता तलबा का केस था उस दौरान रिमार्क्स जस्टिस कियानी साहब ने दिए कि हम एजेंसियों के ऊपर नहीं बल्कि उनके जो मावराए कानून काम हैं उनके ऊपर हम एतराज़ कर रहे हैं। हमें उनके ऊपर एतराज़ नहीं है, जिस सिस्टम के तहत वो काम कर रहे हैं तरीक़ाकार उसके ऊपर हमारे सवाल हैं। तो सर वो तो अपने एंड से ये बता रहे हैं कि कानून की अमलदारी होनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं पर कोई गैप मौजूद है? बिल्कुल, आप सही वजह फरमाया आपने। देखिए, बात ये सही है। जो जिस ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट का जो काम है उसे करने देना चाहिए। हम्म। देखिए, हमारी यहाँ ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, अदलिया है, एग्जेक्टिव है और मुकन्नना है, माने पार्लियामेंट है। तो ये देखिए अपने स्फीयर्स में काम करना चाहिए उसके अंदर हम्म। रह के। हम्म। लेकिन ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्सेट्रा वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। तो जी हम्म। उनके अपने कवानीन है। पहली बात है देखना पड़ेगा उनके कानून क्या है। मेरे इल्म में नहीं है कि इनकी कौन से कानून पे अप्लाई करते हैं। वो भी एक हम्म। सवाल उठा हुआ है कि किस कानून के तहत ये काम कर रही हैं। तो खैर चले वो अब काम करेगा आर्मी एक्ट या मुख्तलिफ एक्ट्स के अंदर वो काम करते हैं तो उनका पूरा इख्तियार है। देखिए इंटेलिजेंस एजेंसी का बड़ा एक रोल है हमारे मुल्क के अंदर। उनका काम होता है कि इंटरनल एक्सटर्नल जो हमारे इस मुल्क दुश्मन है उनको 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 उनके खिलाफ एक्शन लेना। लेकिन जब ये अदलिया को दबाने के लिए या पॉलिटिक्स में अपने ओथ के खिलाफ जो एक इनका अहद देना होता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 3rd शेड्यूल के, उसमें पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और पॉलिटिक्स के बाद जजेस के फैसले अपने मनपसंद फैसले के एग्जेक्टिव के कहने पे या किसी के भी कहने पे वो करने की हम्म। कोशिश करते हैं। तो ये इसकी बात कर रहे हैं कि आप अपने इख्तियार से बाहर चले जाते हैं। आपका जो कानून इख्तियार देता है आप उसमें बोनाफाइडी जो भी आपको एक्शन लेना है कानून के हिसाब से आप फ्री हैं उसमें लेने में। लेकिन जो इस तरह काम है जैसे वो शायर का अगवा हो जाना या मुख्तलिफ लोगों का जो हम्म। पिछले पिछले साल हमने देखा कि 9 मई के बाद लोग अगवा हो गए और फिर वो बाद में आ गए, उन्होंने डिनाउंस किया और फिर उनको वो बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद हो गए, उन पे सारे मुकदमे उनके ख़त्म हो गए। तो ये बिल्कुल। सारी चीज़ें हमने देखने में आई हैं। अगर इस तरह से कानून नहीं चल सकती हुकूमत। देखिए हम्म। कोई अपनी अपनी हमारी अपनी फोर्सेस के खिलाफ या फिर उनकी शोहदा के खिलाफ जो इसमें इस मुल्क में के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं जिसकी वजह से आज हम आराम से मैं और आप बैठ के आज़ाद सांस ले रहे हैं। लेकिन हम्म। आप देखिए कि अगर अगर कानून और आइन की पासदारी खत्म हो जाएगी, अदलिया आज़ाद नहीं होगी, तो यही सोसाइटी जो होगी, हमारा जो माशरा होगा वो एक महकूम माशरा हो जाएगा। उसके अंदर आज़ादी नहीं होगी। अब अभी आपने बात की जो लॉ ये बना रहे हैं। देखिए अब ये मादर पिज़्ज़ा अब देखिए पार्लियामेंट के अंदर भी जो कानून बनता है या प्रोविंशियल असेंबली बनता है वो आइन के 4 कॉर्नर्स के अंदर बनता है, उससे मावरा नहीं हो सकता। हम्म। और अगर बनता है तो उसको स्ट्राइक डाउन करेगा और स्ट्राइक डाउन करने की पावर कोर्ट्स के पास है। जब कोर्ट्स में वो चैलेंज होता है वो कहते हैं जी आपने हमारी सुप्रीमेसी पे हमला कर दिया। लेकिन आपका आइन ही तो कोर्टों को इख्तियार देता है कि कोई आइन कोई कानून आइन के बरखिलाफ नहीं बन सकता। और कौन कह सकता है आइन के बरखिलाफ? वो अदालतें कहती हैं, हमारी हम्म। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं। तो हम्म। ये सारी बातें ये जंग हो रही है। उसमें असला पॉइंट ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो जुडिशरी जो पिछले साल अटैक कर रही थी, कुछ उसमें डिविजन्स थे, वो इनके साथ थी। अब वो लोग अब देखें जो अब इस वक्त जो जुडिशरी है वो तो हम्म। एक्सपेक्ट कर रहे थे ये लोग आके कि जी बहुत अच्छा हो गया, ये जुडिशरी हमारे साथ चलेगी सब, और कुछ फैसले भी ऐसे आए जैसे बल्ले का केस और ये वो सारे केसेस। हम्म। लेकिन देखिए जब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, उन्होंने भी ओथ लिया हुआ है आइन और कानून की बालादस्ती के अपहोल्ड करने के लिए, ये उनका ओथ है, ये हम्म। उनका अहद है जो उन्होंने लिया है। तो जाहिर बात जब उस पर कोई हर्फ डालेगा या अटैक करेगा या उस आज़ादी को खत्म करने को, कोर्ट का काम है। आज जो फर्क मैं देख रहा हूँ कि जजेस खड़े हो गए कि हम्म। आइन और कानून की पालादस्ती होगी। तो अब हम पूरी कौम को उनके पीछे खड़ा होना होगा। लेकिन जुबैरी साहब सर, अगर आपको ख्याल में ये बिल मंजूर कर लिया जाता है, अगर एक लम्हे के लिए सोचें, तो क्या आपको लगता है कि इससे जो जजेस की तैनाती का तरीका कार है वो भी तब्दील करना पड़ेगा फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में? ये क्या इसका देखिए प्रोसीजर होगा या फिर इस बिल की कोई अहमियत नहीं होगी? देखिए बिल जो है देखिए बिल की अहमियत हो या ना, वो तो पार्लियामेंट का देखिए इख्तियार होता है, उसकी सवाबदीद होती है, उसका इख्तियार है कि कानून बनाना। लेकिन नेचुरली कोई ऐसा कानून, लेकिन ये जो बिल है ये आइन में तरमीम इसको आइनी तरमीम की ज़रूरत होगी। अब ये देखना है कि जो ये बिल पेश किया कि क्या इस वक्त जो पीडीएम की ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है हम्म। उनके पास, या पार्लियामेंट में जो उनके सपोर्टेड पीडीएम 2 की हुकूमत है, क्या उनके पास इतने लोग मौजूद हैं कि इस आइन को तरमीम कर सके? आइनी तरमीम उनके पास उनका इख्तियार है। लेकिन आप देखें सिर्फ अटैक किस पे हो रहा है वो, लेकिन जिस जज पे वो अटैक कर रहे हैं, जज से बाबर सत्तार पे, जिसके बारे में हम्म। ये बातें हुई, और जो है उनके पास तो दोहरी शहरियत है ही नहीं। हम्म। तो बनाए, अच्छी बात है बनाए, फिर सबको कहे, ब्यूरोक्रेट्स को भी कहें। फिर हम्म। हर जो है ब्यूरोक्रेट्स में इस वक्त हमारे, मैंने कोई अब रिपोर्ट आई थी कि वो 3-4 हज़ार ब्यूरोक्रेट्स हैं जो नौकरशाही जिन्हें कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, उनकी दोहरी शौरियत है। तो उनको भी फारिग किया जाए फिर। हम्म। सिर्फ जजों को क्यों, फिर हम्म। ब्यूरोक्रेट्स में ही बनना चाहिए, फिर हम्म। हर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट पे ये होना चाहिए।